हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। आइए स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों गणित कक्षा 9 की जो कि विषय सूची बता दिया गया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आज उसके अंतर्गत आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर है तुम्हारा यहाँ पे पहला चैप्टर है आप लोगों का, ये है पहला चैप्टर संख्या पद्धति। पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। संख्या पद्धति के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है प्रश्नावली 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ, यहाँ लिख सकते हो हाँ। आगे लिख सकते हो शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिखा जा सकता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे P = 0, ठीक है, और Q = 1 2 3। मतलब P में हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q में 0 नहीं ले सकते हैं। तो Q में 1 2 नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0/1 = 0, ठीक है। 0/2 0/2/0, ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3/0 लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। मतलब कि ये आपका P है और ये Q है, तो Q 0 नहीं लिख सकते, = 0 लिखा था ना, Q = 0, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेकंड है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच की जो 6 परिमेय संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका हल होगा। तो इसमें 6 परिमेय संख्याएं कह रहा है, तो 6 परिमेय संख्याएं का मतलब होता है कि हम लोग 6 + 1 कर देंगे बराबर 7। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 6 7 8, अगर 6 की जगह में 8 होता तो 8 + 1 कर देते, 8 + 1 कर देते तो 9 हो जाता, ठीक है। इसी तरह सब में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 हो गया, 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो 3 में ऊपर नीचे 7/7 से गुणा करेंगे, और इधर हम लोग करेंगे 4 था तो 4 में हम लोग करेंगे 7/7 में गुणा, ठीक है। ऐसे ही दोनों के साथ करेंगे, 3 और 4 के बीच की निकालनी थी और ये 7 हमारा इसमें आया तो इसका गुणा ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सब में करेंगे, तो 7 × 21/7, और यहाँ पे 7 चौक 28 और बटे 7। हमें सिर्फ इनके हर बराबर करने थे और हर बराबर हो गया, ठीक है। तो अब 21 और 28 के बीच में देख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22/7 और 23/7 और 24/7, और यहाँ पे 25/7, 26/7 और 27/7। 28 और यहाँ पे लिखा है 28 और 21 के बीच की देखना है। 28
और 21 को नहीं लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गई। यहाँ पे 6 ही पूछ रहा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे कि 3/5 और 4/5 के बीच बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये संख्या भिन्न में हो गई, किस में हो गई, भिन्न में, ये परिमेय संख्याओं में हो गई। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका हल हो जाएगा 3 का, यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं कह रहा था। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे 5 + 1 = 6। ठीक है, ये सबके साथ करना है, इसी तरह इसमें किया था, इसी तरह इसमें करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3/5 पूछ रहा था, पहला 3/5 है, तो इसके साथ हम 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसे इसमें 7 में किया था वैसे 6 में। ठीक है, बराबर, और इधर क्या था, तो इधर था 4/5, इसमें भी हम 6/6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30, और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। तो अब हमें इसके हर बराबर हो गए, तो अब हमें 18 और 24 के बीच की संख्या को नोट कर लेना है। तो 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या ये 5 संख्याएं हो गई, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 संख्याएं आपकी हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो अब ये देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका हल हो जाएगा पहले का। यहाँ पे जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, ठीक है, होती है प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 ही लगा देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं यहाँ पे प्राकृतिक और पूर्ण, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक भी तो 0 1 2 3 4 से ऐसे डैश चलता है कि नहीं चलता है, और यहाँ पे ऐसे ये प्राकृतिक हो गई और ये क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। तो पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ रही कि नहीं आ रही हैं, आ रही है ना, देखो ये सारी संख्याएं आ रही है ना, तो पहला हो जाएगा सत्य, पहला कथन सत्य हो जाएगा आपका। अब ये देखते हैं दूसरा कथन क्या होगा। तो दूसरा कथन हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूसरा कथन लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं हम कहते हैं 0 और -1 -2 -3 -4 और -5 और इधर 1 2 3 4 5। मतलब कि पूर्णांक संख्याएं उन्हें कहते हैं हम जो कि धनात्मक संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी, और यहाँ पर पूर्ण संख्याएं, तीनों को मिला करके जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो इसमें ये माइनस वाली तो नहीं आ रही हैं क्या, इस पे नहीं आ रही हैं पूर्णांक में। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है कि प्रत्येक
पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है तो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में तो सिर्फ 0 और इधर की संख्याएं ये 0 आपका ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृतिक संख्याएं तो मिल रही हैं, लेकिन ये ऋणात्मक संख्याएं तो नहीं मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्या है। तो तीसरा नंबर है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं आपको पता है कि वो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। संख्या एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या क्या लिखी जा सकती है? 0 1 2 3 4 डैट 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 डैश ऐसे लिखी जा सकती है। तो ये p/q की ये जब भी लिखी जाएगी तो 1/2 या 2/4 ऐसे लिखी जाएगी, लेकिन ये ऐसे लिखी जाएगी। तो दोनों में कोई मतलब कि इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है और तीसरा भी असत्य है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपका खत्म हुआ, प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।